सोचने वाली बात यह है कि SA-22 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर अमेरिकी मीडिया में इतनी चर्चा क्यों है। दरअसल SA-22 रूस के एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है और इसे पंतसीर S-1 के नाम से भी जाना जाता है। रूसी सेना SA-22 का इस्तेमाल सीरिया और यूक्रेन युद्ध में भी कर रही है। यह एयर डिफेंस सिस्टम ट्रक पर लगा है। यह बैलिस्टिक क्रूज और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। SA-22 से दुश्मन के प्लेन, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को इंटरसेप्ट करके टारगेट किया जा सकता है। SA-22 की तोप 1 मिनट में 2500 राउंड मिसाइल फायर कर सकती है। यह एक साथ 12 इंटरसेप्टर फायर कर सकता है, जो 24 किलोमीटर तक टारगेट को ट्रैक कर सकता है। इजराइल से लगा लेबनान बॉर्डर गाजा पट्टी के बाद युद्ध का दूसरा बड़ा एपिसेंटर बन गया है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर IDF और हिजबुल्लाह के बीच जबरदस्त मिसाइल वॉर चल रही है। आमने सामने की इस लड़ाई में हिजबुल्लाह ईरान से मिली मिसाइलों का इस्तेमाल भी कर रहा है। ईरान कैसे हिजबुल्लाह और दूसरे संगठनों को मिसाइल सप्लाई कर रहा है, इसका एक सबूत आपको दिखाते हैं। लेबनान का हिजबुल्लाह हो या यमन के हूती विद्रोही या फिर हमास, पर्दे के पीछे से इन तीनों संगठनों को खतरनाक मिसाइलें ईरान से मिल रही हैं। इराकी रेजिस्टेंस फोर्स द्वारा जारी ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि किस तरह ईरान की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठनों तक पहुंच रही हैं। इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने ये पोस्टर जारी करके अमेरिका को सीधी धमकी दी है। इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने ऐलान किया है कि वो अगले हफ्ते से अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर बड़े हमले शुरू करेंगे। इराकी रेजिस्टेंस फोर्स द्वारा जारी पोस्टर में क्रूज मिसाइल की तस्वीर लगाई गई है। गौर करने वाली बात यह है कि इराकी रेजिस्टेंस फोर्स को ईरान का पूरा समर्थन है। यह पहली बार नहीं है जब ईरान की क्रूज मिसाइलों के जरिए प्रॉक्सी संगठनों ने ऐसी धमकी दी हो। कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह ने एक क्रूज मिसाइल लॉन्चर की तस्वीर जारी की जो 1000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। ईरान सिर्फ मिसाइलें देकर हिजबुल्लाह की ताकत नहीं बढ़ा रहा है। ईरान ने अपनी एक ताकतवर मिलिट्री यूनिट को दक्षिणी लेबनान भेजा है। ईरान समर्थित इमाम हुसैन ब्रिगेड लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ मिलकर काम करेगी। गाजा और लेबनान बॉर्डर पर भयानक बमबारी के बीच ईरान की तरफ से बड़ी तैयारी के संकेत मिल रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने सीरिया के विदेश मंत्री से फिलिस्तीन के मुद्दे पर बात की। उत्तर कोरिया और चीन की तरफ से भी मिडिल ईस्ट की जंग को और भड़काने की कोशिश हो रही है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के हवाले से द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने टॉप अधिकारियों को फिलिस्तीन का समर्थन करने के आदेश दिए हैं। किम जोंग उन ने अधिकारियों से कहा है कि वो मिडिल ईस्ट से संगठनों को खतरनाक हथियार बेचने के बारे में विचार कर सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उत्तर कोरिया पहले भी हमास को एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर बेच चुका है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के दौरान भी हमास के लड़ाकों के पास उत्तर कोरिया के बने हथियारों की तस्वीरें आई थी। रूस, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देश जब ईरान समर्थित गुटों को हथियार दे रहे हैं, तब अमेरिका क्या कर रहा है, उसकी क्या तैयारी है, वो कैसे इजराइल की सैन्य मदद कर रहा है, यह खुलासा वर्ल्ड वॉर की आहट सुना रहा है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इजराइल की सुरक्षा के लिए भूमध्य सागर और लाल सागर में अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े तैनात किए हैं। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और कई वॉरशिप तैनात किए गए। लेकिन अब वो इजराइल की आसमान से भी मदद कर रहा है। बड़ा खुलासा है कि गाजा के आसमान में अमेरिका के ड्रोन उड़ रहे हैं। गाजा पर कई हजार फीट ऊपर से MQ-9 रीपर की नजर है। ये निगरानी क्यों है, ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन ये 2 तरह का होता है, एक किलर, दूसरा सिर्फ सर्विलांस। कहा जा रहा है कि गाजा के आसमान में इन दोनों यही सर्विलांस MQ-9A रीपर ड्रोन लगातार उड़ान भर रहा है। गाजा में से US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ऑपरेट कर रही है। इसे पहली बार फ्लाइट रडार पर बीते शनिवार को देखा गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया, अमेरिकी MQ-9A ड्रोन हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों का पता लगा रहे हैं। इजरायली फोर्स को उन बंधकों की सूचना दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि दक्षिणी गाजा में इन बंधकों के होने की आशंका है।
7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद से हमास ने कई अमेरिकी नागरिकों को भी बंधक बना लिया था। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उनमें से 10 नागरिक लापता हैं। संभव है कि हमास ने उन्हें बंधक बनाया हो और सुरंगों में रखा हो। लेकिन इस खबर को अगर डिटेल में समझें तो अमेरिका MQ-9 ड्रोन से सिर्फ बंधकों का पता नहीं लगा रहा, बल्कि वो हमास की सुरंगों का भी पता लगा रहा है। और ये जानकारी भी इजराइल के सैनिकों तक अमेरिका के जरिए पहुंच रही है। इजराइल की सेना उन सुरंगों को नष्ट कर रही है। इससे भी यही संकेत मिलते हैं कि इजराइल हमास संघर्ष में अमेरिका अब पहले से कहीं ज्यादा शामिल है।